सभी को नमस्कार। इस वीडियो सेशन में हम बैटरी चार्जिंग और रखरखाव के बारे में बात करेंगे। आइए हम निरंतर वोल्टेज CV विधि पर चर्चा करें। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, चार्जिंग के दौरान वोल्टेज समान रहती है और करंट बदलता रहता है। चार्जिंग शुरू के समय करंट सबसे ऊंचे स्तर पर होता है और बैटरी वोल्टेज बढ़ने पर धीमा होता जाता है। मतलब जब बैटरी वोल्टेज कम होती है तब चार्जिंग करंट अधिक होता है, और जब बैटरी वोल्टेज अधिक होती जाती है तब करंट कम होता जाता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रोड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और बैटरी का तापमान बढ़ सकता है, जिससे बैटरी का जीवन छोटा हो सकता है। आमतौर पर CV चार्जिंग विधि तेजी से चार्ज करने के लिए कुशल होती है, लेकिन यह बैटरी की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकती है। इस लाभ को दूर करने के लिए एक मल्टी स्टेज वोल्टेज चार्जिंग विधि का उपयोग किया जाता है। यहाँ चार्जिंग बैटरी के वोल्टेज के बराबर रियोस्टैट या वेरिएबल रेजिस्टर का उपयोग करके वोल्टेज को समायोजित किया जाता है। आप बैटरी से जोड़कर वोल्ट मीटर की वोल्टेज को जांच कर सकते हैं। आइए हम निरंतर चालू यानी कि CC विधि पर चर्चा करें। इस पद्धति में संपूर्ण चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान एक स्थिर करंट का उपयोग किया जाता है, जिसे निरंतर चालू चार्जिंग के रूप में जाना जाता है, CC। फिर एक निश्चित मात्रा तक पहुंचने के बाद चार्जिंग रुक जाती है। लगातार चार्जिंग से बैटरी प्लेट्स को नुकसान हो सकता है और उनकी उम्र घटने में भी तेजी होगी। निरंतर वोल्टेज चार्जिंग की तुलना में यह विधि कम समय में बैटरी को पूरी तरह से चार्ज कर सकती है। कम चार्जिंग करंट उच्च क्षमता उपयोग प्रदान करता है। एक लैंप बैंक सर्किट तैयार करें जिसमें प्रत्येक 200 वॉट की 5 संख्याएं हो सकती हैं। प्रत्येक बल्ब अपने स्वयं के स्विच द्वारा नियंत्रित होता है। चार्ज की जाने वाली बैटरी, एमीटर और लैंप बैंक सभी को सर्किट के साथ श्रृंखला यानी सीरीज में कनेक्ट करें। चार्जिंग के दौरान बैटरी के वोल्टेज स्तर की जांच करने के लिए वोल्ट मीटर पर वोल्टेज कनेक्ट करें। सर्किट चालू करें। अलग अलग स्विच का उपयोग करके लैंप को चालू करके निरंतर चालू चार्जिंग के लिए वर्तमान मान सेट करें। प्रत्येक लैंप में लगभग 0.9 एम्पियर करंट होता है। यदि आप बैटरी को 0.9 एम्पियर पर चार्ज करना चाहते हैं तो केवल एक लैंप चालू करें। यदि आप बैटरी को अधिक करंट रेटिंग के साथ चार्ज करना चाहते हैं तो चार्जिंग के अनुसार अधिक लैंप चालू करें। एमीटर का उपयोग करके चार्जिंग करंट सुनिश्चित करें। आइए बैटरी की देखभाल और रखरखाव पर चर्चा करें। यह आवश्यक है कि विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए बैटरियों का उचित रखरखाव किया जाए। CTT के तहत आदर्श संचालन और रखरखाव स्थितियों के तहत यह बैटरी जीवन को 7 या 8 साल तक बढ़ा सकता है। मेंटेनेंस के अभाव में बैटरी में कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। बैटरी के उचित रखरखाव की कमी के कारण आमतौर पर अंडर चार्जिंग या ओवर चार्जिंग की समस्या होती है। यदि बैटरी की चार्जिंग को ठीक से संभाला या बनाए नहीं रखा जाता है तो यह दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में बैटरी की क्षमता को कम कर सकती है। अंडर चार्जिंग न केवल दिन प्रतिदिन की कार्य गतिविधियों में बैटरी की क्षमता को कम करती है, बल्कि असामान्य सल्फेशन का भी कारण बनती है, जिससे क्षमता में और कमी आ जाती है और सेल जल्दी खराब हो जाता है। बैटरी का जीवन चक्र न केवल बैटरी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, बल्कि उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए बैटरी के रखरखाव पर भी निर्भर करता है। वास्तव में जीवन चक्र ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि बैटरी का रखरखाव कितनी अच्छी तरीके से किया जाता है। आइए चर्चा करें कि बैटरी का रखरखाव कैसे किया जाए। नंबर 1, जैसे ही बैटरी चार्ज होती है, इलेक्ट्रोलाइट में पानी की थोड़ी मात्रा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाती है। इसलिए बैटरी को एक निश्चित समय पर पानी से भरना आवश्यक है। यदि पानी ठीक से समय पर नहीं दिया जाता है और जब बैटरी इलेक्ट्रोलाइट स्तर को काफी हद तक गिरने दिया जाता है तो बैटरी के अंदर गैस की मात्रा अनुपातिक रूप से बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ज्वलनशील गैस मिश्रण की मात्रा बढ़ जाती है। नंबर 2, चार्जिंग चक्र शुरू करने से पहले अलग अलग सेल को नेत्रहीन रूप से जांचें और सुनिश्चित करें कि इलेक्ट्रोलाइट स्तर विभाजक रक्षक के ऊपर है। नंबर 3, हमेशा आस्तु जल का उपयोग करें। नंबर 4, बैटरी को इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान बनने वाली गैस को छोड़ने के लिए उचित वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है। नंबर 5, ओवर चार्जिंग और अंडर चार्जिंग बैटरी की उम्र बढ़ने को प्रभावित कर सकते हैं। अधिक चार्ज होने से सेलों में लगी प्लेटें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। नंबर 6, प्रति सेल वोल्टेज को 1.75 वोल्ट से कम नहीं होने देना चाहिए। नंबर 7, डिस्चार्ज रेट 80% होने पर बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देना चाहिए। नंबर 8, हमेशा बैटरी चार्जर के धनात्मक और ऋणात्मक टर्मिनलों को क्रमशः बैटरी को धनात्मक और ऋणात्मक टर्मिनलों से जोड़ें। नंबर 9, बैटरी पूरी तरह चार्ज होने के बाद बैटरी चार्जर को बैटरी से अलग कर दें। नंबर 10, बैटरी और चार्जर की समय समय पर जांच जरूरी है। नंबर 11, जंग से बचाने के लिए
बैटरी टर्मिनलों को साफ और ग्रीस से लिपित किया जाना चाहिए। नंबर 12, लोड सिस्टम के लिए सही क्षमता रेटिंग बैटरी चुनें। नंबर 13, बैटरी की ऊपरी सतह को हमेशा सूखा और साफ रखें। नंबर 14, हर 3 महीने में क्लैंप, टर्मिनल, ट्रे और बैटरी सेल को धोएं। नंबर 15, हर 6 महीने में बैटरी की सर्विसिंग करते रहें। नंबर 16, बैटरी को चादर या किसी अन्य चीज से ना ढकें। बैटरी टर्मिनल्स को छूने से बिजली का झटका लग सकता है, इसलिए कभी भी दोनों टर्मिनलों को खुद से या किसी वस्तु से संपर्क ना होने दें। नंबर 17, बैटरी के आसपास ज्वलनशील पदार्थ ना रखें। नंबर 18, हाइड्रोमीटर का उपयोग करके इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व की जांच करते रहें। पूरी तरह से चार्ज सेल में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व 1.280 से 1.30 होना चाहिए। इसे बढ़ाने के लिए विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण और एसिड को कम करने के लिए यानी पानी का उपयोग करें। नंबर 19, सुनिश्चित करें कि बैटरी टर्मिनलों का कनेक्शन कसा हुआ है या टर्मिनल क्लिप का उपयोग करें। नंबर 20, गलत तरीके के इस्तेमाल किए जाने पर बैटरियां खतरनाक हो सकती हैं। बैटरी में प्रदान की गई सुरक्षित और उचित लिफ्टिंग का अभ्यास करें। जब बैटरी को आदर्श रखा जाए तो बैटरी के टर्मिनलों को हमेशा प्लास्टिक कवर से ढक दें। नंबर 21, बैटरी को हमेशा लकड़ी के बोर्ड वाले स्टैंड पर ही रखें। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे आशा है कि आप अपनी बैटरी को चार्ज करने और उसका रखरखाव करने में सक्षम होंगे। आपके समय के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।